हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है संविधान सभा 1946। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। देखिए, 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए। ये वर्ग थे आम लोग, मुस्लिम और सिख केवल पंजाब में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। याद रखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष अस्थायी के तौर पे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त की मध्यरात्रि यानी 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। उल्लेखनीय है कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में
होता तो यह विकल्प सत्य होता, क्योंकि 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। प्रश्न संख्या सेकंड है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन किया गया था। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री, याद रखिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना। 4 नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सही जवाब है 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम और सिख। सिख केवल पंजाब में। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका जवाब जो है कमेंट में बताइएगा। संविधान सभा की बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक दिल्ली में आरंभ हुई, पहली बैठक। 2 दिन बाद, तो बताइएगा यहां पे कमेंट कर कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, इसमें अध्यक्ष अस्थायी तौर पे थे या अस्थायी तौर पे? अगर अस्थायी तौर पे थे तो उनका नाम क्या था, कमेंट में बताइए। और 2 दिन पश्चात यानी 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो आपको मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा कथन एक जो है इसमें सही है? तो देखिए, कथन ए कह रहा है कि 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। और ऑप्शन डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन। 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई।
जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो आपको मालूम है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के जो है प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को जो है सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो याद रखिएगा, जीवी मावलंकर, बी ऑप्शन। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे और भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे। वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी ये अध्यक्ष रहे थे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अंतरिम सरकार का गठन 1946 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं और टेलीग्राम क्विज में इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में आप जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।